जो एस्पायरेंट्स यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर 2026 की, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को संभावित है। यूपीपीसीएस 2024 की प्री की ऑफिशियल कट ऑफ जो है अब हमारे सामने निकल के आ चुकी है। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए होंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वी आर टोटली फोकसिंग ऑन यूपीपीसीएस ओनली। यहाँ पर सिर्फ यूपीपीसीएस से संबंधित बातें की जाती हैं। यूपीपीसीएस को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में इस चैनल पर बात की जाती है। अगर हम बात करें यूआर की, रिक्यू की संख्या 338 थी, कट ऑफ रही है आपकी 101 नंबर। ठीक है, आप जानते ही हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 1.33 का आपका एक जो है क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यानी 101 नंबर ये आपका गया है। ठीक है, बाकी अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, 170 पद थे आपके जो है एफसी के, 85 गई है। इसके अलावा हम बात करें एसटी की तो 20 पद थे, 70 कट ऑफ गई है। ओबीसी की 226 पद थे, 102 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 81 पद थे, कट ऑफ 100 गई है। और अगर बात करें डीएफएफ 12 पद थे, इसके कट ऑफ इसकी गई है आपकी 75। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूँ, 2025 का भी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, मेंस अभी आपका हुआ है, पर वहाँ पर कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, जबकि पेपर थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का भी प्रयास किया गया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा पीटी निकालने के लिए। बाकी अदर कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओए का 71 है, ओएल का 91 है, एलबी का 73 है, एचएच का 75 है। ठीक है, बाकी अगर बात करें कुछ आपका उप निबंध विभाग का अगर देखें तो 106 है। ठीक है, यूआर का, बाकी एफसी का 70 है, एफटी का 87 है, ओबीसी का 96 है और दिव्यांगजन का 80 है, महिला का 92 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें फीमेल का यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, फीमेल कितना गया है, 98 गया है। तो 98 और यूआर का 101, ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, अंतर डिफरेंस जो है 3 आ गया। ठीक है, तो फीमेल और यूआर में काफ़ी डिफरेंस देखने को अब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे अदर राज्यों में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, उस तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, जिस वजह से फीमेल और यूआर में अब ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर अदर राज्य की बात करें, उत्तराखंड के अंदर बात करें, बिहार के अंदर बात करें, तो वहाँ पर रिजर्वेशन जो है राज्य लेवल पर भी महिलाओं का लगा हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर कट ऑफ महिलाओं की बहुत कम जाती है। बट यहाँ पे जो ऑल वोमेन है वो आपका वोमेन कैटेगरी में काउंट की जा रही है, चाहे अदर स्टेट की हूँ चाहे आपकी यूपी की हूँ। ठीक है, जिस वजह से फीमेल का कट ऑफ जो है 98 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या 2024 के आधार पर हम लोग 2026 का टारगेट बना सकते हैं कि इतने नंबर लाकर हम प्री निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। ठीक है, पदों की संख्या ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, यूपीएससी के भी एस्पायरेंट आ रहे हैं, तो आपको टारगेट बड़ा करना पड़ेगा। टारगेट कम से कम आपको लेके चलना पड़ेगा कि आप जो है कम से कम टारगेट रखें अपना जो है वो 125 प्लस मान के ही चलिए। ठीक है, सीधा सामान चलिए, आप 100 नेट बनाने का कोशिश करिए। 100 नेट में आपके 133 नंबर बनेंगे 1.33 के हिसाब से। काट पीट के कई सवाल डिलीट भी होते हैं। ठीक है, अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर किया जाए तो पता चलेगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन डिलीट होने की भी संभावना थी 2024 में। 25 में जो कट ऑफ गई है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावना है, जैसे वो निकल के सामने आएगी, क्योंकि कई लोगों का जो है 92 नेट क्वेश्चन बन रहा था, उनका भी इस बार 2025 में नहीं हुआ था पीटी। ठीक है, तो यानी टारगेट बड़ा लेके चलना पड़ेगा, इस आधार पे आप टारगेट नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी डिपेंड्स ऑन द पेपर कैसा बनता है, आयोग क्या आगे करता है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। बट ये आपकी पीटी निकालनी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो आप लोग सही तरीके से काम करिए, जो आपका PYQ है उस पर कमांड बनाइए, घटनाचक्र पर कमांड बनाइए। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स भी बना लीजिए, मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा। स्टैंडर्ड बुक्स को आप लोग फॉलो करते रहिएगा, एक सब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड बुक्स प्लस लूसेंट प्लस PYQ प्लस घटनाचक्र, ये मंत्र लेके आप चलते हैं तो आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन जो है अच्छे से कवर हो जाता है। और यहाँ पर स्टैटिक की अगर आप लोग स्टैटिक में गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपका करंट अफेयर इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 30 से 35 प्रश्नों का वेटेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मंथली मैगजीन आपको फॉलो करने पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा बाद में कंपाइलेशन आपको करना पड़ेगा घटनाचक्र का और जो है घटना सार का। ठीक है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो मंथली कंटेंट पर फोकस करिए,
और स्टैटिक को मजबूत बनाइए। पीटी निकलना आपका तय हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेरीज होंगी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।